पता ना ये मुंबई के ऑटो वालों को दिक्कत की है, रुकने का नाम ही ना ले रहे। भाई साहब प्लीज रुक जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए सर जेएम मार्ट के ऑफिस ले चलो। मेरी बीवी तुम्हारे घर में है? सर क्या बोल रहे हैं? फालतू आपके घर पर है? बोलिए ना सर, सच क्या है? पर्दा हट चुका है दादाजी। बताइए इसे कि इसकी बीवी इसको छोड़कर हमारे घर में रह रही है। अगर सही टाइम पे उसे आसरा नहीं दिया होता ना तो दर दर की ठोकरें खा रही होती। बताइए इसे कि जो इसे करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं। बस भाई साहब 2 मिनट ही रुकना, मैं ये बस फाइल देकर आती हूँ। जी मैं हमारी एक मदद कर सकती हूँ? अंदर ब्रिजभूषण भारद्वाज जी मीटिंग के लिए होंगे ना? हाँ जी, लेकिन आप कौन और आपने ऐसे चेहरा क्यों छुपाया है? अब वो मैंने बस ऐसे ही, मैं ना उनके परिवार से हूँ और ये बहुत जरूरी फाइल वो भूल गए। ये मीटिंग के लिए बहुत जरूरी है, पता नहीं अंदर क्यों हो रहा होगा। उन्हें दे दोगी प्लीज? हाँ। फालतू भाभी, मैं आपकी आवाज पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता हूं। आप फालतू भाभी हो ना? क्या बोले जा रहे हो? कौन फालतू? अगर आप मेरी फालतू भाभी नहीं हो तो अपना चेहरा दिखाओ। फालतू भाभी, थैंक गॉड आप मिल गए। पता है भाई कितने परेशान हैं, दर बदर ढूंढ रहे हैं आपको। चलो चलो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। भाभी क्या हुआ? चलो ना। मारे को कहीं ना जाने। भाभी 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 रुकिए। भाई साहब जल्दी चलो। भाभी भाभी रुकिए। क्या ये सच है? हाँ, फालतू हमारे साथ हमारे घर में रह रही। नील जब नासिक में था तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी और बिना किसी पहचान के सिर्फ इंसानियत की वजह से उसने नील की जान बचाई थी। और ये एहसान इतना बड़ा था कि हमारे लिए चुकाना बहुत मुश्किल था और इसीलिए हमने उसे अपने घर में बना दी। वो अकेली थी, काम की तलाश में थी। हमने उसके बाबा से कहकर उसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली ताकि इस मासूम के साथ कुछ गलत ना हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर आप जानते नहीं हैं, आज आपने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है सर। मैं पागलों की तरह अपनी फालतू को ढूंढ रहा था। सर मुझे एक बार मेरी फालतू से मिलवा दीजिए प्लीज सर। नहीं आया, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम फालतू को वादा कर चुके हैं कि यहाँ उसका जिक्र नहीं करेंगे। ये तो इस बेवकूफ ने सब उगल दिया। हे, फालतू भाभी आई थी बाहर फाइल लेकर। फालतू बाहर है नहीं थी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुकी। सॉरी भाई, मैं उन्हें नहीं रोक पाया। नहीं रुकी मतलब? तूने कहा उससे कि मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ? बोला भाई, सब बोला। ये भी बोला कि आप कैसे पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे हैं और उसने हाथ छुड़ाकर भाग गई। कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं गई। बयान के बारे में सुन के भी वो चली गई। ब्रिजमोहन जी, हमें अपने साथ अपने घर ले चली। मैं फालतू से बात करूंगा, मैं उसे मना लूंगा। डट्स चलिए हम चलते हैं, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अयान और फालतू के बीच में गलतफहमी हो गई और कुछ नहीं।
अयान को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो फालतू से मिलकर ये गलती सुधारना चाह रहा है बस। सुबह फालतू हमारे घर भी आई थी डिवोर्स पेपर्स लेकर, लेकिन अयान ने मेरे आंखों के सामने वो पेपर्स फाड़ दिए। वो डिवोर्स नहीं देना चाह रहा है उसे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, एक बार दोनों को मिलवा दीजिए प्लीज। फालतू फालतू भाई साहब आपने इन्हें कहीं देखा है? भाई साहब आपने इस लड़की को कहीं देखा है? इन्हें कहीं देखा है? नहीं। क्या कर रहे हो भाई? एक्सीडेंट हो जाता। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हम भारद्वाज जी से बात करते हैं। आखिर फालतू भाभी रह तो उन्हीं के साथ रही है ना। अरे फालतू के पास होने की न्यूज़ सुनकर मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? किंचुक, चल मेरे साथ। धीरे धीरे पियो बिटिया, इतनी जल्दी में क्यों हो? और ये चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? और बिना बताए आप कहाँ चली गई थी? अब वो मैं बस ऐसे ही। आपको पता है हम कितना टेंशन में आ गए थे, सोच रहे थे पता नहीं कहाँ चली गई। अभी हम दादाजी को फोन करने वाले थे। ऐसा मत करो बिटिया, कहीं जाना हो तो बता के जाया करो। जी वो दादाजी की ना मीटिंग वाली फाइलें आज छूट गई थी, तो मैं बस वही देने गई थी। सर प्लीज मुझे बताइए ना, आप कहाँ रहते हैं? सर प्लीज मुझे मेरी फालतू से मिलवा दीजिए, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलिए सर। बाबा आप कुछ कहिए ना इन्हें। भाई माफ कर दे यार मुझे। देख मैं मानता हूँ मैंने तुझसे रूडली बात की है। देख तूने मुझे मारना है, मार ले यार, जो कहना कह दे, लेकिन प्लीज मुझे मेरी भाई से मिलवा दे यार। मैं उसके बिना मर जाऊंगा भाई। प्लीज मुझे मेरी फालतू से मिलवा दे। अयान, अभी के लिए शांत हो जाओ। हम फोन करके पता लगा रहे हैं कि फालतू वहां पहुंची कि नहीं, ठीक है? पर उसे डिवोर्स के पेपर्स तो तुमने भेजे ना, फिर उसने साइन करके वापस भी भेज दिए, तो फिर ये सब क्यों? ये इतना रोना, इतना तड़प, इतना दर्द। वो झूठ बोल रही है, तुम झूठ बोल रहे हो। नील शांत हो जाओ, हम फोन कर रहे हैं ना। हेलो। ज्ञान जी दादाजी। फालतू घर में है क्या? हाँ अभी तो आई है कहीं से। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, पता नहीं क्या बात है। हम आपको फोन करने ही वाले थे यही पूछने के लिए। कह रही थी ऑफिस से ही आ रही हूँ, आपको फाइल देने गई थी। ठीक है, हम घर आके बात करते हैं। अब फालतू घर से बाहर ना जाए, देख लीजिए। जी दादाजी। ठीक है। सर फालतू आपके घर पर है। सर प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज सर। बाबा आप कहिए ना इनसे। हम आपको फालतू से जरूर मिलवा देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो आपको मिलना चाहेगी। उसने तो अपने बाबा को भी बता दिया कि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है। वो मन से बिल्कुल टूट चुकी है, हालत उसकी बहुत खराब है। मैंने तो उसे रोते हुए भी देखा है, लेकिन हालत तो तुम्हारी भी बहुत खराब है। अगर बात करके कुछ समझौता हो सकता है तो हमसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। आखिर हमने भी उसे अपनी पोती माना है। सर बस एक बार मुझे मेरी फालतू से मिलवा दीजिए जी सर। ठीक है बेटा। पता ना वहाँ क्यों हो रहा होगा। किंशुक भाई साहब ने तो वैसे ही हमारे को फाइलें देते हुए देख लिया था। अब तक तो सबने पता चल चुका होगा कि मैं दादाजी के घर रह रही हूँ। माता रानी
पता ना उन्होंने बात संभाली होगी या सब कुछ बता दिया होगा। प्लीज संभाल लो। तुम्हें क्या हो गया है बिटिया? जब से आई हो परेशान लग रही हो। कोई परेशानी हो तो बताओ। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बस दादाजी की मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रही थी। चिंता ना करो, ये अदरक वाली चाय पियो, अच्छा लगेगा। लो। अब लगता है वो लोग आ गए। आइए। तो तूने मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मेरा वहां होना जरूरी है। फालतू मेरे बच्चे का दिल जरूर दुखाएगी, और वो पहले से टूटा है, उसका दिल तोड़ देगी वापस तक। बड़ी माँ मैं खुद वहाँ जाना चाहती थी, पर बड़े पापा ने मना कर दिया और सिड ने भी ये कहकर रोक दिया कि उन दोनों का मामला है वो दोनों खुद निपटाएंगे। वैसे भी अयान फालतू को मनाने के लिए गया है और अयान फालतू को मनाकर ही वापस लौटेगा। मुझे डर लग रहा है तनु, फालतू जिस तेवर के साथ इस घर से चली गई थी ना, वो अयान का दिल दुखाएगी और वापस भी नहीं आएगी। मेरा आयु ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और उसको इस तरह से मैं नहीं देख सकती। वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। पता नहीं ये बात मेरी समझ में आ रही है, उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही। और वैसे भी फालतू अगर डिवोर्स देना नहीं चाहती तो वो पेपर्स पे साइन कभी नहीं करती, लेकिन उसने पेपर्स पे साइन किया और अयान के मुंह पर फेंक कर चली गई। ये वो फालतू नहीं है जिसे हम जानते थे। पर अयान ने तो डिवोर्स पेपर्स फाड़ दिए हैं। आई एम श्योर जब फालतू को ये बात पता चलेगी तो वो तो खुशी खुशी लौट आएगी। वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त वो अकड़ में है। उसका ईगो उसे झुकने ही नहीं देगा। वो फिर से डिवोर्स पेपर्स बनवाएगी और अयान के मुंह पर फेंक कर चली जाएगी। उनका साथ लिखा हुआ है ही नहीं, वरना वो कभी अलग ही नहीं होते। और वो लड़की जिस तरह से हम सबसे नाता तोड़ के चली गई है ना, मुझे तो उस पर रत्ती भर का भरोसा नहीं। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। मुझे मेरे आयु के साथ रहना चाहिए। मैं वहां जाऊंगी। वो थे लोग फाइल भूल कर चले गए थे ना, तो मैं वही देने आई थी। दादाजी उसकी वजह से कोई दिक्कत तो ना हुई, और अयान जी ने ये तो ना पता लगाना कि मैं थे लोगों के साथ रह रही हूँ। हमारा मतलब उन्हें शक तो ना हुआ, और थे लोगों ने कैसे बात संभाली। दादाजी क्यों हो गया? तह कुछ बोल क्यों ना रहे हो? बताओ ना, वहां क्यों हमारा मन बैठा जा रहा है? इन्हें कुछ शक तो ना हुआ? कोई तो कुछ बोलो। बेटिया, हम आपका सच छुपा नहीं सके। किंशुक ने आपको देख लिया था ना, तो फिर झूठ कैसे बोले? मत कहना मुझे। तुम्हारे मुंह से अपना नाम तक नहीं सुनना चाहता। मत छुओ मुझे उन हाथों से जिससे तुमने उस रूहान को छुआ है। आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है।
रुक जाइए बड़ी माँ। लेकिन सिड, बड़े पापा ने वहाँ पे किसी को भी जाने से मना किया है। पर मुझे जानना है कि वहाँ क्या हो रहा है। वो तो हमें वैसे भी पता चल जाएगा बड़ी माँ, और अगर वहाँ ज्यादा लोग जाएंगे तो बात बनने के बजाय और बिगड़ सकती है ना। बड़ी माँ देखिए, भाई अच्छे से जानता है उसके लिए क्या बेस्ट है, और अगर वो फालतू को यहाँ पर लेके आना चाहता है तो अच्छी बात है ना। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड ही डिजर्व्स टू बी हैप्पी। सिड, तुम समझ नहीं रहे हो। आप समझ नहीं रहे हो। बड़ी माँ, अयान भाई बच्चा तो नहीं है ना, वो अच्छे से जानता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत, और फालतू ने उससे सेल्फलेसली प्यार किया है। बस हमने समझने में थोड़ी देर लगा दी, पर अब अगर समझ गए हैं तो फिर मान लीजिए ना। और हाँ, अयान भाई ने उसके साथ गलत किया था, लेकिन अब जब वो सब कुछ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता है तो वी शुड सपोर्ट हिम। आप भाई को खुश नहीं देखना चाहते हो क्या? उसकी खुशी मैं चाहती हूँ, इसीलिए बता रही हो तुम्हें। देखो, मेरा बेटा उस लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता। जब से वो उसकी लाइफ में आई है ना, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और एक माँ होने के नाते उसे इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती सिड। बड़ी माँ, नहीं सिड, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फालतू को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। हम तुम्हें घर लेने आए हैं बेटा, चलो। सॉरी फालतू, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज। अपने घर चलो ना, सब जान गया हूं मैं फालतू। सुहान ने सब कुछ बता दिया है मुझे। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फालतू, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, रूहान ने सारा सच बता दिया थारे को, और उसने शायद थारे को एक सच ना बताया। कि अब मैं और नील एक साथ हैं। वो क्या है ना माट साहब, हमारा मन भर गया है थारे से। अब तो उसे समझ ही गए होगे कि नील के पास कितने पैसे हैं। इससे अच्छा बकरा तुम्हारे को फंसाने के लिए मिल ही ना सकता, तो बस फिर वही सही। और इसको ना हमारे क्रिकेट खेलने से भी कोई दिक्कत ना है, इसका परिवार भी छोटा है। थारे साथ रहूंगी तो सबकी चाकरी करनी पड़ेगी, तो क्यों करूं सबकी चाकरी, क्यों बोलूं थारे साथ, बताओ। मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्यों मेरे बोली हुई बातें दोहरा रही हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ फालतू, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, है क्यों माफी मांग रहे हो? थारे से सबसे बड़ी गलती तो उस दिन हुई थी ना, जब हमारे जैसी लड़की से ब्याह किया था तैने। फालतू, बस अयान जी, माफ करना। पर अब तो थारी आंखें खुल चुकी हैं ना, तुम्हारे को ना लगता कि थारे को वही गलती वापस दोहरानी चाहिए? मारा की है, मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी चुकी हूँ। बाबा, बाबा हमारे को माफ कर दो, पर हर बार हमारे से ना होगा। हर बार टूटना, टूट कर बिखरना, फिर किसी के हिसाब से जुड़ जाना, इतनी बहादुरी ना है हमारे अंदर। एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो फालतू। आई प्रॉमिस यू, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ तुझसे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।